उत्तर प्रदेश के महुआ जनपद में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती मनाई गई है। इस दौरान ही नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जयंती समारोह के दौरान ही तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी सदस्य मौजूद रहे। समारोह की शुरुआती देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है। मुख्यालय के समाजवादी पार्टी कार्यालय में ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती समारोह का आयोजन रखा गया था, जिसमें जयंती के समारोह की शुरुआत नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की गई है। इसी के साथ ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जीवनी पर प्रकाश डालकर उन्हें याद किया गया है। बता दें कि जयंती समारोह में वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी से स्वर्गीय नेताजी के पदचिन्हों पर चलने की अपील की है। आज नेताजी की जयंती के अवसर पर पार्टी का निर्देश था और पार्टी ने आज धरती पुत्र दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को मनाया। तो महोबा के लगभग 11 स्थानों में विभिन्न वार्डों में नेताजी की सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जयंती का आयोजन किया गया, जहां वार्ड के लोग शरीक हुए। अनाथालय में बच्चों के बीच में मिष्ठान और फल वितरण करके कार्यक्रम हुआ। उसके बाद पार्टी कार्यालय में भी नेताजी की जयंती मनाई गई। नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सबने संकल्प लिया और नेताजी के आदर्शों पर चल के पार्टी को मजबूती की दिशा प्रदान करने के लिए सब लोग वचनबद्ध। देखिए, जो युवा है वो नाराजगी का कारण उनका यथार्थ है, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार मिल नहीं रहा है। रोजगार का जितना भी उनने वचन बोला था वो आज तक रोजगार मिला नहीं है। और रोजगार के अगर एम्प्लॉयमेंट उसमें कोई भी आवेदन मांगे जाते हैं तुरंत कोर्ट से रोक लग जाती है। तो रोजगार सृजन का कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है सरकार का। तो बेरोजगार बहुत है युवा, इसलिए परेशान है। पर्चे लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं सही तरीके से नहीं हो रही हैं। अभी जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी पर्चे लीक हुए हैं, उनके परीक्षा कंट्रोलर तक पकड़े गए हैं। तो ये समस्या है, बेरोजगार युवाओं के साथ ये धोखा है। हमारे श्रद्धेय धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। तो पहला उनका जो है वो जन्मोत्सव प्रोग्राम जो है वो पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, और बल्कि इसको महोबा के 25 वार्ड में अलग अलग इसको मनाया गया है। जो वार्ड में लोग हैं हमारे सपा के जो कार्यकर्ता हैं 25 वार्ड में सबने उत्साह के साथ मनाया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जो समय है वो आने वाला समय नगर निकाय का चुनाव आने वाला है, उसको लेके उस नगर निकाय के चुनाव को लेके किस तरह से हमारे समीकरण होंगे और किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता काम करें, अलग अलग वार्डों में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे जनता के बीच जाया जाए और जनता के जो सरोकार हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पे चर्चा हुई। और इस बात का हमें बहुत खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत जागरूक हो गए हैं और वो जो है जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और अपनी बात और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज गरीबों शोषितों के नेता हमारे श्रद्धेय नेताजी की प्रथम जयंती है, जिसमें वो हम लोगों के बीच नहीं है। तो जयंती के साथ साथ ये सभी सपाइयों के लिए एक दुख भरा दिन भी है कि पहली बार हम लोग नेताजी के बिना उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में पहली बार हम लोगों ने महोबा के 25 वार्ड में उनकी जयंती आयोजित करने की कोशिश की। लगभग हम इस मिशन में सफल भी हुए। इसके साथ ही नगर निकाय चुनावों को लेकर हम लोगों ने 25 वार्ड में तैयारियां चालू कर दी हैं और आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ वार्ड मेंबरी से लेकर चेयरमैनी तक लड़ता हुआ दिखाई देगा और विजयश्री हासिल करता हुआ दिखाई देगा। आज की जयंती में समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं नेताओं ने नेताजी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। उनके पद चिन्हों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया कि उनके आदर्शों में हमें चलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हम लोगों के संरक्षक वही रहे हैं। अगर हम उनके पद चिन्हों में चले तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पूरे देश में रहेगी। नगर निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। युवाओं का, व्यापारियों का, हर वर्ग के इंसानों का भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ चुका।